क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान बुद्धिजीवी, संत और योद्धा आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बने? क्या कोई गुप्त विद्या थी उनके पास? क्या कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें इस दुनिया से अलग बनाती थी? आज हम एक ऐसे गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। जिस शक्ति को हजारों सालों तक छिपाया गया, जिस रहस्य को जानने के बाद साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है, वही शक्ति है अखंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण रूप से बदल सकता है। अब सोचिए, ऐसा क्या था हमारे ऋषि मुनियों में जो वे बिना किसी बाहरी संसाधन के ही अपार ज्ञान और ऊर्जा के भंडार बन गए? महान योद्धा चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता से पूरा भारत संचालित हुआ, वे इसी शक्ति का पालन करते थे। महर्षि पतंजलि, जिनकी योग विद्या आज भी पूरी दुनिया अपनाती है, उनकी मानसिक शक्ति का रहस्य यही था। स्वामी विवेकानंद, जिनकी वाणी सुनकर हजारों लोग प्रभावित होते थे, उनके तेज और ओजस्विता का आधार भी ब्रह्मचर्य ही था। अब सवाल उठता है, अगर यह शक्ति इतनी अद्भुत है तो इसे दुनिया से क्यों छुपाया गया? क्यों आधुनिक समाज ने इसे केवल एक धार्मिक प्रथा बनाकर सीमित कर दिया? क्यों स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया और फिल्में हमें इसके विपरीत दिशा में धकेलती हैं? इसका कारण है, यदि आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में जागृत कर लें तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये वही ऊर्जा है जो आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बना सकती है। ये वही ऊर्जा है जो आपकी बौद्धिक क्षमता को 1000 गुना बढ़ा सकती है। ये वही ऊर्जा है जिससे आपकी आंखों में वह चमक आएगी जिसे देखकर लोग आपको आदर देंगे। लेकिन इस शक्ति को हासिल करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 7 रहस्यमयी नियमों का खुलासा करेंगे जिनका पालन करके आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अगर आप सच्चे ब्रह्मचर्य की शक्ति को जानना चाहते हैं, अपने शरीर में अद्भुत ऊर्जा का विकास करना चाहते हैं और जीवन को एक नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं वो 7 शक्तिशाली नियम जो आपको दिव्यता और अपार शक्ति प्रदान कर सकते हैं। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। 600 शब्द। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, उसकी ऊर्जा और मनोदशा पूरे दिन अलग होती है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास एक अलग तरह का तेज और आत्मविश्वास होता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक विशेष नियम का पालन करने का परिणाम है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त वह विशेष समय होता है जो रात के अंतिम प्रहर में सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले आता है, यानी सुबह 3:30 से 5 बजे तक। यह समय क्यों खास है? ऊर्जा का शुद्धतम स्तर। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। आध्यात्मिक जागरूकता। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आत्मा की ऊर्जा जागृत होती है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक साधना अधिक प्रभावी होती है। प्राकृतिक संतुलन। आयुर्वेद के अनुसार यह समय शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। मानसिक स्पष्टता। जो लोग इस समय उठते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति तीव्र होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि इसी समय उठकर ध्यान, योग और अध्ययन करते थे। अब सवाल उठता है, क्या यह इतना आसान है? आज की दुनिया में देर रात तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना और अनियमित दिनचर्या के कारण सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य की असली शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस आदत को अपनाना ही होगा। एक रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अधिकतर लोग देर रात तक जागते हैं, जिससे सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले रात को 9:30 से 10 बजे के बीच सोने की आदत डालें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का उपयोग बंद कर दें। सोने से पहले एक अच्छी किताब पढ़ें, ध्यान करें या प्राणायाम करें। 2 सोने से पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें। मोबाइल और टीवी की ब्लू लाइट आपकी नींद को खराब करती है और मस्तिष्क को उत्तेजित कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठना आसान हो जाए, तो सोने से 1 घंटा पहले
सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दें। 3 सुबह उठने के लिए अपने दिमाग को एक लक्ष्य दें। सोने से पहले अपने मन में एक सशक्त संकल्प करें, मैं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए जाग रहा हूं। यह संकल्प आपके अवचेतन मन में बस जाएगा और सुबह जल्दी उठने में मदद करेगा। 4. ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे खुद को याद दिलाएं। हर रात सोने से पहले सोचें कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आपको कितना लाभ देगा। आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास और ओजस्विता बढ़ेगी, आपकी ध्यान शक्ति और स्मरण शक्ति तेज होगी, आपकी आत्मिक और शारीरिक ऊर्जा प्रबल होगी। क्या होगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दें? आपका शरीर दिन भर ऊर्जावान रहेगा, आपकी मानसिक स्पष्टता इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा। आपका आत्मनियंत्रण मजबूत हो जाएगा, जिससे काम विकार और नकारात्मक विचार कमजोर पड़ जाएंगे। आप में ऐसी विलक्षण प्रतिभा विकसित होगी जिससे लोग आपके आकर्षण और आत्मबल से प्रभावित होंगे। याद रखें, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अपने जीवन को अपनी इच्छा से नियंत्रित करने लगता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में अपनाएंगे? अगर हां, तो आज ही एक नया संकल्प लें। दूसरा नियम, प्राणायाम से ऊर्जा संचय। 700 शब्द। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन भर थके थके रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार काम करने के बावजूद पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी मानसिक रूप से स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरपूर क्यों रहते हैं? इसका रहस्य छिपा है प्राण शक्ति में। प्राण शक्ति क्या है? संस्कृत में प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारे श्वास, सांस के माध्यम से संचालित होती है। हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन सही तरीके से सांस लेना और उसे नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति प्रबल होती है वह मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक सक्षम होता है, जबकि जिनकी प्राण शक्ति कमजोर होती है वे जल्दी थक जाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं और अक्सर नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे बढ़ाएं प्राण शक्ति? कैसे पूरे दिन ऊर्जावान और मानसिक रूप से शक्तिशाली बने रहें? उत्तर है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा गुप्त विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और शरीर को संपूर्ण रूप से सशक्त बना सकते हैं। प्राणायाम के चमत्कारी लाभ: शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, मस्तिष्क अधिक सक्रिय और स्पष्ट रहता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है जिससे इच्छा शक्ति मजबूत होती है, मन शांत रहता है जिससे विकारों पर नियंत्रण आसान हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, असाधारण आत्मबल विकसित होता है। कैसे अपनाएं प्राणायाम? स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक, सुबह उठते ही सबसे पहले प्राणायाम करें। सुबह का समय प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और मन शांत रहता है। 2, खुली हवा में या शांत वातावरण में बैठें। अगर संभव हो तो खुली हवा में, बगीचे में, छत पर या किसी शांत जगह पर बैठकर प्राणायाम करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो कमरे की खिड़कियां खोल लें ताकि ताजी हवा अंदर आए। 3, शुरू में 15 से 20 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक बढ़ाएं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट पर्याप्त है, लेकिन धीरे धीरे इस समय को बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक करें। महत्वपूर्ण प्राणायाम और उनके लाभ: 1, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें? आरामदायक मुद्रा में बैठें, पद्मासन या सुखासन। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से सांस लें। अब बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस छोड़ें। इसी प्रक्रिया को दोहराएं। लाभ: मस्तिष्क की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, रक्त संचार बेहतर होता है। 2, कपालभाति प्राणायाम कैसे करें? सीधा बैठें और आंखें बंद करें। तेजी से सांस को नाक से बाहर फेंकें और पेट को अंदर करें, फिर सांस को स्वतः अंदर जाने दें। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराएं। लाभ: शरीर के सभी विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, चेहरे पर तेज और आभा बढ़ती है,
पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। 3. भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें? सीधे बैठें और आंखें बंद करें। तेजी से गहरी सांस लें और तेजी से छोड़ें। इस क्रिया को 15 से 20 बार दोहराएं। लाभ: शरीर में ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है, जिससे ठंड से बचाव होता है। आंतरिक ऊर्जा का तीव्र संचार होता है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है। सर्दी, जुकाम और एलर्जी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। 4. ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करें? आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। सांस छोड़ते समय हम मम्मा की आवाज करें, मधुमक्खी जैसी गूंज। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। लाभ: मानसिक तनाव समाप्त होता है। मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। गहरी शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा? आप में असीम ऊर्जा का संचार होगा। आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपका मानसिक और शारीरिक नियंत्रण पहले से बेहतर होगा। आपका चेहरा दमकने लगेगा और आपके व्यक्तित्व में तेज आ जाएगा। काम वासना और नकारात्मक विचारों पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की क्रिया नहीं, बल्कि यह ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को जागृत करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। याद रखें, जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राणायाम करता है वह अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप भी इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ब्रह्मचर्य की अनंत ऊर्जा को अनुभव करें। 3. नियम: योग और शरीर तपाना। क्या आपने कभी सोचा है कि महान आर्षि मुनि, सन्यासी और ब्रह्मचारी इतनी अपार ऊर्जा और संयम के साथ जीवन कैसे व्यतीत करते थे? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति थी या फिर वे किसी गुप्त विद्या का अभ्यास करते थे? इसका उत्तर है योग और शरीर तपाना। ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल मानसिक शक्ति से ही संभव नहीं है। अगर शरीर कमजोर होगा तो इच्छा शक्ति भी कमजोर होगी। शारीरिक कमजोरी ही मन के विकारों को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति को काम वासना, आलस्य और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य के पथ पर चलने वाले साधकों को योग और शरीर तपाने का अभ्यास करना अनिवार्य बताया गया है। योग क्यों आवश्यक है? योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह ऊर्जा को जागृत करने का एक दिव्य विज्ञान है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में मदद करता है। योग करने से शरीर ऊर्जावान और लचीला बनता है। आलस्य और कमजोरी दूर होती है। मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति विकसित होती है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ऊर्जा का संचय और संरक्षण। जब आप योग करते हैं तो आपकी ऊर्जा शरीर के निचले हिस्से से उठकर ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिससे विकारों पर नियंत्रण आसान हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, कौन कौन से योगासन ब्रह्मचर्य पालन के लिए सबसे अधिक लाभकारी हैं? कैसे इन आसनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं? आइए जानते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योगासन एक सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार क्यों करें? यह पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है और सभी मांसपेशियों को सक्रिय करता है। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और मस्तिष्क की ताजगी बनी रहती है। इससे मन शांत रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायता मिलती है। कैसे करें? सूर्य की दिशा में खड़े होकर दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते हुए 12 स्टेप्स पूरे करें। इसे 5 से 10 बार करें। 2 सर्वांगासन, सर्वांगासना। ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए क्यों करें? यह आसन शरीर की समस्त ग्रंथियों को सक्रिय करता है। इससे ऊर्जा का संचय होता है और काम वासना पर नियंत्रण मिलता है। मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। कैसे करें? पीठ के बल लेटें और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पैरों को सीधा रखते हुए कमर को सहारा दें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक रहें। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएं। 3 भुजंगासन, भुजंगासना। मेरुदंड, स्पाइन को शक्ति देने के लिए क्यों करें? यह मेरुदंड को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू रूप से होता है।
यह नाभि क्षेत्र मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जिससे इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इससे आलस्य दूर होता है और शरीर हल्का महसूस होता है। कैसे करें? पेट के बल लेटें और दोनों हाथों को कंधों के पास रखें। हाथों के सहारे शरीर को ऊपर उठाएं और छाती को खोलें। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रहें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। 4 वज्रासन। वज्रासना पाचन सुधारने और ऊर्जा नियंत्रित करने के लिए क्यों करें? यह भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यह नीचे की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और ब्रह्मचर्य पालन में सहायक होता है। मन को स्थिर बनाकर ध्यान करने में सहायता करता है। कैसे करें? घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर अपनी कमर सीधी करके बैठें। हाथों को घुटनों पर रखें और रीढ़ को सीधा रखें। इस मुद्रा में कम से कम 5 से 10 मिनट बैठें। 5 शवासन। शवासना शरीर और मन को शांत करने के लिए क्यों करें? यह सभी तनाव और मानसिक अशांति को समाप्त करता है। इससे शरीर में सहेजी गई ऊर्जा संचित रहती है और व्यर्थ नहीं होती। यह ध्यान और आत्मिक शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। कैसे करें? पीठ के बल लेटें और हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और 5 से 10 मिनट तक इस अवस्था में रहें। कैसे अपनाएं? योग को अपनी दिनचर्या में रोज सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट योग करें। प्राणायाम और योग का संयोजन करें, जिससे शरीर और मन दोनों सशक्त बने। योग करने से पहले या बाद में ध्यान अवश्य करें। खाली पेट योग करें, जिससे ऊर्जा का संचार सही रूप से हो सके। जो व्यक्ति योग करता है वह अपने शरीर को तपाकर इतना सशक्त बना सकता है कि विकार उस पर हावी नहीं हो सकते। याद रखें, शरीर की कमजोरी ही विकारों को जन्म देती है। जब शरीर मजबूत होगा तो मन भी अनुशासित रहेगा। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही अपने शरीर को तपाना शुरू करें और ब्रह्मचर्य की शक्ति को जागृत करें। चौथा नियम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। 800 शब्द। क्या आपको पता है कि हर महान साधक, योगी और ब्रह्मचारी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि चाहे गौतम बुद्ध हों, स्वामी विवेकानंद हों या महर्षि पतंजलि, सभी ने ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तभी हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ध्यान क्यों आवश्यक है? हमारा मन एक बंदर की तरह चंचल होता है जो हर समय इधर उधर कूदता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, विचार बिखर जाते हैं और हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। ध्यान करने से मन का भटकाव रुकता है, विचारों में स्पष्टता और गहराई आती है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है, जिससे काम वासना पर नियंत्रण आसान हो जाता है। आत्मनिरीक्षण करने से व्यक्ति अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधार सकता है। ध्यान से शरीर में संचित ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह होता है। ध्यान वह दिव्य कुंजी है जो व्यक्ति को उसके भीतर छिपी अपार शक्ति का अनुभव कराती है। अब सवाल यह उठता है, कैसे ध्यान किया जाए? ध्यान के कितने प्रकार हैं? कौन सा ध्यान ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? आइए जानते हैं ध्यान के 3 प्रभावी प्रकार जो ब्रह्मचर्य पालन में मदद करेंगे। 1. सांसों पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। क्यों करें? जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत और नियंत्रित हो जाता है। यह ध्यान आपके विचारों की बेकार हलचल को रोककर मानसिक स्थिरता देता है। इससे कामुक विचारों पर नियंत्रण पाना बहुत आसान हो जाता है। कैसे करें? शांत स्थान पर बैठें और रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें और सांसों को आते जाते महसूस करें। जब भी कोई विचार आए उसे नजरअंदाज करें और फिर से सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसे कम से कम 20 मिनट तक करें। अगर आप इस ध्यान को रोज करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपके विचारों पर आपका नियंत्रण बढ़ जाएगा। 2. मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। क्यों करें?
मंत्रों में गूढ़ ऊर्जा होती है जो मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। जब आप किसी पवित्र मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ऊपर उठने लगती है। इससे आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत प्रबल हो जाती है। कैसे करें? एक पवित्र मंत्र चुनें, जैसे AUM नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम या AUM। ध्यान की मुद्रा में बैठें और इस मंत्र का धीरे धीरे जाप करें। मन जब भी भटके वापस मंत्र पर ध्यान लाएं। इसे कम से कम 15 से 20 मिनट करें। मंत्र ध्यान से आपके मन की गहराइयों में ऊर्जा संचय होने लगता है और ब्रह्मचर्य का पालन आसान हो जाता है। 3. त्राटक ध्यान, त्राटका मेडिटेशन। एक बिंदु पर ध्यान क्यों करें? यह ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है। इससे आंखों की शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। ये कामुक विचारों को जड़ से खत्म करने में बहुत सहायक है। कैसे करें? एक दीपक जलाएं और उसकी लौ, फ्लेम को बिना पलक झपकाए देखें। आंखों में पानी आने तक इसे देखें, फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके उसी लौ की छवि को अपने मन में देखने की कोशिश करें। इसे 10 से 15 मिनट करें। यह ध्यान आपको अपार आत्मसंयम और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। कैसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या में अपनाएं? सुबह उठते ही सबसे पहले 20 मिनट ध्यान करें। सोने से पहले दिन भर की गतिविधियों का आत्मनिरीक्षण करें। अगर ध्यान के दौरान विचार आते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें गुजरने दें। एकांत स्थान पर ध्यान करें ताकि कोई बाधा न आए। ध्यान करने के लिए एक निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह 5 बजे या रात 9 बजे। जो व्यक्ति ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है वह अपने विचारों का मालिक बन जाता है। आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है? आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर झांक कर देखना, अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानना। जब आप प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन से विचार आपकी ऊर्जा चुरा रहे हैं, आप किन कारणों से कामुकता के शिकार हो रहे हैं, आपका मन किन चीजों में उलझा हुआ है। कैसे आत्मनिरीक्षण करें? हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट खुद से ये सवाल पूछें, आज मैंने अपना समय सही जगह लगाया या व्यर्थ किया? क्या मैंने अपने संकल्पों का पालन किया? क्या मैं ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों पर नियंत्रण पा रहा हूं? जो व्यक्ति हर दिन आत्मनिरीक्षण करता है वह तेजी से अपनी गलतियों को सुधार कर सफलता की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष: ध्यान और आत्मनिरीक्षण से बनाएं अपने मन को। अजेय ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ती है। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ध्यान से ऊर्जा संरक्षित रहती है और इच्छा शक्ति प्रबल होती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह विकारों को जड़ से खत्म कर सकता है। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी आज से ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? अगर हां, तो अभी से इस दिव्य अभ्यास को अपनाइए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। 5वां नियम: सात्विक और नियंत्रित भोजन। भोजन और ब्रह्मचर्य का गहरा संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन और विचारों को भी प्रभावित करता है? जिस प्रकार ईंधन की शुद्धता से इंजन की कार्यक्षमता तय होती है, उसी प्रकार भोजन की पवित्रता से हमारा मन और इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारा भोजन सात्विक और नियंत्रित होगा तो मन भी शांत और संयमित रहेगा। अगर भोजन तामसिक और राजसिक होगा तो मन में विकार उत्पन्न होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाएगा। याद रखें, जो व्यक्ति अपने खाने को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। भोजन के 3 प्रकार। कौन सा भोजन ब्रह्मचर्य के लिए सही है? भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 7 से 10 में भोजन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक सात्विक भोजन। ब्रह्मचर्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का, सुपाच्य और ऊर्जा देने वाला होता है। यह शरीर को पोषण देता है और मन को शांत व स्थिर बनाता है। सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है। सात्विक भोजन में शामिल करें ताजे फल और सब्जियां, दूध और घी, मूंग दाल, चने, साबुत अनाज, शहद, गुड़, सूखे मेवे, ताजा जल और नारियल पानी। अगर आप ब्रह्मचर्य को दृढ़ता से निभाना चाहते हैं तो सात्विक भोजन अपनाना आवश्यक है।
राजसिक भोजन उत्तेजना को बढ़ाने वाला। राजसिक भोजन अधिक मसालेदार, खट्टा और तली भुनी चीजें होती हैं। यह शरीर में अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे मानसिक उत्तेजना और वासनात्मक विचार बढ़ सकते हैं। यह शरीर को थका देता है और ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालता है। राजसिक भोजन में शामिल है मिर्च मसालेदार भोजन, अधिक तली भुनी चीजें, चाय और कॉफी, अधिक चीनी और नमक। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो राजसिक भोजन का सेवन सीमित करें। 3 तामसिक भोजन। ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक तामसिक भोजन मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होता है। नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, यह इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को नष्ट करता है। तामसिक भोजन में शामिल है बासी और सड़ा गला खाना, मांस, अंडे और मद्यपान, अधिक प्याज और लहसुन, फास्ट फूड और केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ। अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो तामसिक भोजन से पूरी तरह बचें। कैसे अपनाएं सात्विक और नियंत्रित भोजन? 1 भूख से कम खाएं। स्माइली भोजन हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है और शरीर हल्का व ऊर्जावान बना रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अत्यधिक भोजन से मन और शरीर भारी हो जाते हैं। अगर आप 80% पेट भरकर खाना खाते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करना आसान होगा। 2 अधिक जल का सेवन करें। जल शरीर को शुद्ध करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। दिन भर में 3 से 4 लीटर ताजा जल पिएं। गर्म पानी पीने से शरीर की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। पर ध्यान दें, भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। 3 रात को हल्का भोजन करें। रात का भोजन हल्का, सुपाच्य और सात्विक होना चाहिए। बहुत देर रात तक खाने से पाचन पर असर पड़ता है और मन चंचल हो सकता है। कोशिश करें कि रात का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें। रात को हल्का भोजन करने वाला व्यक्ति ऊर्जा से भरा रहता है। 4 भोजन करते समय इन नियमों का पालन करें। शांत वातावरण में भोजन करें। खाने के दौरान मोबाइल या टीवी न देखें। भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं। खाने से पहले भगवान को अर्पित करें, इससे भोजन पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति भोजन को आदरपूर्वक और ध्यानपूर्वक खाता है वह अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन और वीर्य रक्षा का संबंध आयुर्वेद में कहा गया है कि अत्यधिक मसालेदार और गरिष्ठ भोजन वीर्य नाश का कारण बन सकता है। सात्विक भोजन से शरीर और मन संयमित और स्थिर रहते हैं। सात्विक भोजन वीर्य की रक्षा करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। याद रखें, अगर भोजन पर नियंत्रण पा लिया तो ब्रह्मचर्य पालन बहुत आसान हो जाएगा। भोजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुबह का नाश्ता भरपूर करें। दोपहर का भोजन संतुलित हो और रात का भोजन हल्का हो। शुद्ध घी का सेवन करें, यह ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। जंक फूड और बाजार के तले भुने पदार्थों से बचें। शहद, मेवे और नारियल का सेवन करें, यह ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बनाए रखते हैं। सरल हो जाएगा। निष्कर्ष, सात्विक भोजन से ब्रह्मचर्य को सशक्त बनाएं। भोजन शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करता है। राजसिक और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। नियंत्रित और संयमित भोजन से इच्छा शक्ति मजबूत होती है। अब निर्णय आपका है, क्या आप अपने आहार को सात्विक और नियंत्रित बनाएंगे? अगर हाँ, तो आज से ही अपने भोजन में पवित्रता लाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और ब्रह्मचर्य की शक्ति को जागृत कीजिए। छठा नियम, मन को अपना मित्र बनाएं। क्या मन वास्तव में हमारा मित्र हो सकता है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी-कभी हमारा मन हमें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन कई बार हमें भटकाने की कोशिश करता है? यही कारण है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा गया है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। याद रखें, मन को नियंत्रित किए बिना ब्रह्मचर्य पालन असंभव है। मन की शक्ति, यह आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारा मन 2 प्रकार की शक्ति रखता है। एक सृजन की शक्ति,
पावर ऑफ क्रिएशन। अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए तो यह नए विचार, महान उपलब्धियां और आत्मिक उन्नति का साधन बन सकता है। इसी मन को साधकर महापुरुषों ने ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य की उच्च अवस्था को प्राप्त किया। दो विनाश की शक्ति, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर मन को भटकने दिया जाए तो यह आलस्य, व्यसन, वासनात्मक इच्छाएं और मानसिक अशांति को जन्म देता है, जीवन की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आत्मविनाश का कारण बन सकता है। इसलिए मन को अपने नियंत्रण में रखना अनिवार्य है। कैसे अपनाएं? मन को मित्र बनाने के 5 शक्तिशाली तरीके। हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा होते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदलें। कैसे करें? हर सुबह आत्मसंवाद करें। मैं अपने जीवन का स्वामी हूं और मेरा मन मेरी बात मानता है। सकारात्मक पुस्तकों और प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। बुरी संगत से बचें, क्योंकि नकारात्मक लोग मन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। 2 शक्तिशाली विचारों से मन को मजबूत करें। कमजोर विचार कमजोर इच्छा शक्ति को जन्म देते हैं। महान विचारों से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मनियंत्रण में सहायता मिलती है। प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण और अन्य महापुरुषों के विचार पढ़ें। अपने कमरे में प्रेरणादायक विचारों के पोस्टर लगाएं। जब भी मन विचलित हो, तुरंत कोई प्रेरणादायक विचार पढ़ें और उस पर मनन करें। याद रखें, मन को उच्च विचारों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। 3 ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझ आता है कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। कैसे करें? रोज सुबह और रात को कम से कम 20 मिनट ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के बाद अपने पूरे दिन के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह अपने मन का स्वामी बन जाता है। 4, जब भी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत अपनी सोच बदलें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हो? अगर हाँ, तो तुरंत अपनी सोच बदलें और अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज में लगाएं। कैसे करें? जब भी गलत विचार आए तो तुरंत गहरी सांस लें और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करें। व्यस्त रहें। एक अनुशासित दिनचर्या बनाएं, जिससे मन को भटकने का समय ही न मिले। नियमित रूप से सत्संग, प्रवचन और आध्यात्मिक वार्ता में भाग लें। याद रखें, मन एक बच्चे की तरह होता है। इसे सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। 5, अच्छी संगति में रहें और अनुशासित जीवन जिएं। हमारी संगति हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जो लोग अनुशासित जीवन जीते हैं, उनका मन भी नियंत्रण में रहता है। कैसे करें? संतों, विद्वानों और सकारात्मक लोगों की संगति में रहें। सोशल मीडिया और टीवी पर अनावश्यक समय न गंवाएं। अपने दिन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। मन को नियंत्रित करने के लाभ ब्रह्मचर्य का पालन सरल हो जाता है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान और योग में प्रगति होती है। व्यक्तित्व में आकर्षण और तेजस्विता आती है। सफलता और शांति प्राप्त होती है। याद रखें, जो मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। निष्कर्ष, मन को नियंत्रित करिए और ब्रह्मचर्य की शक्ति को जागृत करिए। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम अपने मन को शक्तिशाली विचारों, ध्यान, सकारात्मक सोच और अनुशासन से मजबूत करेंगे, तो यह हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मन को नियंत्रित करना सबसे जरूरी कदम है। अब निर्णय आपका है। क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर इसे अपना मित्र बनाएंगे? अगर हां, तो आज से ही इन नियमों को अपनाइए और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य की शक्ति से भर दीजिए। 7वां नियम, 1 साल ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लें। 600 शब्द। क्या आप 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प ले सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पूरे 12 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपका जीवन कैसा होगा?
क्या आपने गौर किया है कि जो लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज और आत्मविश्वास होता है? क्या आप अपने जीवन में शक्ति, शांति और सफलता को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। याद रखें, जो व्यक्ति 365 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपने जीवन का असली स्वामी बन जाता है। ब्रह्मचर्य के 1 साल का संकल्प क्यों? शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा का संचय होगा, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, सृजनात्मकता, एकाग्रता और मेमोरी में सुधार होगा। आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपनी ऊर्जा को जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर मोड़ सकता है। कैसे अपनाएं? ब्रह्मचर्य के संकल्प को निभाने के 5 प्रभावी तरीके लें। कोई भी महान कार्य दृढ़ संकल्प से ही पूरा होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहते हैं तो इसे बस एक कोशिश नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प बनाइए। कैसे करें? अपने मन में कहें, मैं 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं तोड़ूंगा। इसे एक बार बोलकर भूल मत जाइए, हर दिन इसे दोहराइए। अपने संकल्प को कागज पर लिखिए और रोज उसे पढ़िए। संकल्प जितना मजबूत होगा, सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। खुद को व्यस्त रखें और लक्ष्य निर्धारित करें। खाली दिमाग नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो खुद को बड़े लक्ष्यों में व्यस्त रखें। कैसे करें? अपने जीवन का एक महान उद्देश्य निर्धारित करें। हर दिन अपनी दिनचर्या को प्लान करें ताकि फालतू चीजों में समय न बर्बाद हो। पढ़ाई, योग, ध्यान या कोई नया कौशल सीखने में खुद को व्यस्त रखें। याद रखें, अगर आप अपने लक्ष्य में व्यस्त होंगे तो ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा। 3 अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। अनुशासन के बिना ब्रह्मचर्य पालन संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए शरीर और मन दोनों को अनुशासित करना जरूरी है। कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह जल्दी उठने से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। नियमित योग और व्यायाम करें। शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखें। सोने से पहले ध्यान करें, यह मन को शुद्ध और शांत रखता है। जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन सरल हो जाता है। 4 गलत संगति और नकारात्मक आदतों से बचें। आपका वातावरण आपके विचारों और आदतों को नियंत्रित करता है। अगर आप गलत संगति में रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। बुरी संगति, फालतू बातचीत और अनुचित मनोरंजन से दूर रहे। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अनावश्यक चीजों को देखने से बचें। अच्छे दोस्तों और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। याद रखें, जैसा वातावरण होगा वैसी ही आपकी सोच और आदतें बनेंगी। 5 ब्रह्मचर्य के लाभों को लगातार याद रखें। जब भी मन विचलित हो तो ब्रह्मचर्य के लाभों को याद करें। अपने दिमाग को यह समझाइए कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन को बदलने वाला है। ब्रह्मचर्य के लाभों को एक डायरी में लिखें और रोज उसे पढ़ें। ध्यान करें और अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अपने आदर्श महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ें जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर महान कार्य किए। अगर आप ब्रह्मचर्य के फायदों को लगातार याद रखेंगे तो इसे तोड़ने का विचार भी नहीं आएगा। 1 साल का ब्रह्मचर्य आपके जीवन को कैसे बदलेगा? शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और थकान खत्म हो जाएगी। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। चेहरे पर एक दिव्य आभा, तेजास आएगी। मन शांत और विचार स्पष्ट होंगे। सभी इच्छाओं और विकारों पर आपका नियंत्रण होगा। आप अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। याद रखें, अगर आप 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। निष्कर्ष, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके महान लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप आत्मसंयम और मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा को छूना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही संकल्प लीजिए, मैं 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाऊंगा।
एक बार इसे अपनाइए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे चमत्कारी रूप से बदल जाता है। कॉल टू एक्शन, अपना जीवन बदलें। तो मित्रों, अगर आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप भी उन महान संतों और योगियों की तरह अटूट शक्ति और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 7 शक्तिशाली नियमों को आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। क्या आप अपने भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर अद्भुत मानसिक और शारीरिक शक्ति महसूस करना चाहते हैं? क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि अगले 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और अपने संकल्प को मजबूत बनाइए। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा नियम प्रेरित कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्मा जी बंडी, हम आपके लिए इसी तरह ब्रह्मचर्य, अध्यात्म और जीवन परिवर्तन से जुड़ी अद्भुत कहानियां और गहरी सीख लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपका संकल्प, आपकी सफलता। याद रखें, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपने जीवन का असली राजा होता है। 1 साल का ब्रह्मचर्य, पूरी जिंदगी की शक्ति। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए